तो भैया यहाँ 3 साल और 5 सालों का एब्सोल्यूट रिटर्न 140 टू 145% का है। अभी तक जो जो डिटेल आपने फिल किया है वो सारा डिटेल यहाँ एंटर रहेगा। लेकिन क्या है कि इसके अलावा जो मैंने 3 शॉर्टलिस्ट आपको बताया ना, उसके अलावा भी 2 ऐसे म्यूचुअल फंड है जिसपे आप लोग भरोसा कर सकते हो, उसमें पैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, आज का पूरा वीडियो एचडीएफसी बेस्ट म्यूचुअल फंड का होगा। इस वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार एचडीएफसी के कौन कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड है जो एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर हो, सेफ हो, सिक्योर हो, बेहतर रिटर्न देता हो और जिसमें हम लोग अपना पैसा भरोसे से निवेश कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के करीब 60 से भी ज्यादा फंड है जिसमें हम लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन ऐसे में चुनना मुश्किल है कि कौन सा फंड बेहतर है, क्योंकि किसी फंड में लॉस हो जाता है कभी कभी और कोई फंड बेहतर रिटर्न दे जाता है। तो ऐसे में चुनना मुश्किल है कि कौन सा फंड मेरे लिए बेहतर है। इसलिए आज हम लोग पास्ट के ग्रोथ हिस्ट्री और फ्यूचर के ग्रोथ पोटेंशियल को ध्यान में रखते हुए 3 बेस्ट एचडीएफसी म्यूचुअल फंड को फाइंड आउट करेंगे जिसमें मिनिमम 500 रुपए इन्वेस्ट करके मैक्सिमम करोड़ों रुपए बना सकते हैं। तो ऐसे और उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। यहां से आगे बढ़े उससे पहले हम लोगों को थोड़ा सा बेसिक समझना होगा कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है और स्टॉक मार्केट से कैसे बेहतर। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली मुद्दे पे आ जाएंगे। देखिए जी, म्यूचुअल फंड में हम लोग अपना पैसा निवेश करते हैं, लेकिन हम लोग म्यूचुअल फंड में डायरेक्टली अपना पैसा निवेश नहीं करते हैं। उसके लिए हर म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता है और हर फंड मैनेजर का अलग अलग टीम होता है। ठीक है, हम लोग उस फंड मैनेजर को पैसे देते हैं और वो फंड मैनेजर हम लोगों का पैसा सेफली निवेश करता है। इसीलिए हमें स्टॉक मार्केट से म्यूचुअल फंड कहीं ज्यादा बेहतर लगता है। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का, जिसका फंड साइज है 38,668 करोड़ का। मान लिया जाए मुझे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश करना है, 5-5 हजार की मंथली एसआईपी करनी है। तो मैं क्या करूंगा कि उस फ्लेक्सी कैप फंड में अपना पैसा निवेश कर दूंगा। लेकिन ध्यान रहे कि मैंने उस फ्लेक्सी कैप फंड में पैसे नहीं डाले हैं, उस फ्लेक्सी कैप फंड के फंड मैनेजर को मैंने पैसे दिए हैं। अब वो फंड मैनेजर क्या करेगा कि मेरे जैसे, आपके जैसे, थर्ड पर्सन के जैसे अलग अलग इन्वेस्टर को इकट्ठा करेगा और उन लोगों के साथ एक बड़ा अमाउंट तैयार कर लेगा। अब वो बड़ा अमाउंट का कुछ हिस्सा वो बैंकिंग सेक्टर में निवेश कर देगा, यानी फाइनेंशियल सेक्टर में निवेश करेगा, कुछ हिस्से को आईटी सेक्टर में निवेश कर देगा, कुछ हिस्से को कैपिटल गुड्स में निवेश कर देगा। इसी तरह से अलग अलग मतलब छोटे छोटे अमाउंट के साथ मान लिया जाए 38,668 करोड़ का कुछ हिस्सा वो बैंकिंग सेक्टर में निवेश कर देता है। इसी तरह से अलग अलग छोटे छोटे हिस्से को वो निवेश कर देता है ताकि एक जगह से अगर कहीं लॉस हो रहा हो, मान लिया जाए बैंकिंग सेक्टर डूब रहा हो, मान लिया जाए फाइनेंशियल सेक्टर पूरा डूब रहा हो, बट्टाधार बैठ रहा हो, तो बाकी सारे सेक्टर में जो हम लोगों का पैसा लगा हुआ है वहां से हम लोगों का लॉस जो है वो रिकवर हो सके। इसलिए हमें म्यूचुअल फंड जो है स्टॉक मार्केट से कहीं ज्यादा बेहतर लगता है। अब आइए हम लोग एचडीएफसी के बेस्ट म्यूचुअल फंड को डिस्कस करते हैं, जिसे हमने पास्ट के ग्रोथ हिस्ट्री, फ्यूचर के ग्रोथ पोटेंशियल, एक्सपेंस रेशियो, फंड मैनेजमेंट, इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए शॉर्टलिस्ट किया है। दोस्तों, अगर आप लोगों को भी बेस्ट म्यूचुअल फंड में एसआईपी या लमसम इन्वेस्टमेंट करना हो या फिर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई इन्वेस्ट करना हो, तो आप सभी लोगों के लिए ग्रो एप्लीकेशन बेहतर होगा। मैं ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं कर रहा हूं, बस मैं भी ग्रो एप्लीकेशन का ही यूज करता हूं, इसलिए मैंने आपको बताया कि ग्रो एप्लीकेशन आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एसआईपी करना चाहते हैं, लमसम करना चाहते हैं या फिर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट करना हो, तो ग्रो एप्लीकेशन आपके लिए सही रहेगा। अगर आप लोगों को भी ग्रो अकाउंट ओपन करना हो और ये जानना हो कि एसआईपी कैसे करते हैं, तो उसे हम लोग कुछ देर में जान लेंगे। यहां हमने तीसरे नंबर पे रखा है एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ को, जिसका फंड साइज है 61,598.75 करोड़ का। अगर बैलेंस एडवांस फंड के नेट एसेट वैल्यू की बात करें तो 3 साल पहले इसका नेट एसेट वैल्यू था महज 185 रुपए, जो अब बढ़कर हो चुका है 410 रुपए। इन 3 सालों के बीच इन्होंने एनुअलाइज 29% से ज्यादा का रिटर्न इन्वेस्टर को दिया है। मतलब अगर कोई व्यक्ति 3 साल पहले इस फंड में 185 रुपए लगा दिया होता तो उनका अमाउंट आज के डेट में 410 रुपए हो जाता। दोस्तों, म्यूचुअल फंड को समझने के लिए इस ग्राफ को समझना जरूरी है, क्योंकि सारा म्यूचुअल फंड यही सारा ग्राफ पे काम करता है। इसी तरह से अगर 5 साल पहले के नेट एसेट वैल्यू को देखें तो बैलेंस एडवांटेज फंड का 5 साल पहले का नेट एसेट वैल्यू था 195 रुपए, जो अब बढ़कर हो चुका है 410 रुपए। यहां भी टोटली 5 सालों का एनुअलाइज रिटर्न है 16% से भी ज्यादा का। वीडियो देखते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि ग्राफ के दौरान जिस रिटर्न की बात होगी वो होगा एनुअलाइज रिटर्न, मतलब साल दर
साल के हिसाब से कितना रिटर्न मिला, लेकिन एग्जाम्पल के दौरान जिस रिटर्न की बात होगी वो होगा एब्सोल्यूट रिटर्न, कि उतने सालों में टोटल इन्वेस्टर को कितना गेन हुआ। ओके जी। इसी तरह से एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के 1 सालों का एनुअलाइज्ड रिटर्न है 24% और ऑल ओवर जब से ये फंड चल रहा है उस दिन से लेकर आज तक इस फंड के मैनेजमेंट ने 15-16% के आसपास का एनुअलाइज्ड रिटर्न इन्वेस्टर को दिया है। देखा जाए तो ऑल ओवर 15% का रिटर्न हम लोग अपने माइंड में रख सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग जानते हैं कि इस फंड के जरिए हमारा पैसा कहां कहां लगा हुआ है। तो इस बैलेंस एडवांटेज फंड के जरिए टोटली 129 कंपनियों में हम लोगों का पैसा निवेश है। जैसे एचडीएफसी बैंक में है जिसमें टोटली 16.7% एसेट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में टोटल का 4.4% एसेट है। उसी तरह से आईसीआईसीआई बैंक, कोल इंडिया लिमिटेड, एसबीआई, एनटीपीसी लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एक्सिस बैंक। इसी तरह से आप लोग इन सारे कंपनियों के नाम को पढ़ सकते हैं जो स्क्रीन पे दिख रहा है। इस फंड का सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट 33.4% फाइनेंशियल सेक्टर में है, जिसमें एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बजाज फाइनेंस, ऐसे कई सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर बैंकों के नाम है। इसके बाद टोटली 21.3% इन्वेस्टमेंट एनर्जी सेक्टर में है, 7.4% कंस्ट्रक्शन में है, 6.6% कैपिटल गुड्स में है और भी इसी तरह के कई सारे सेक्टर है जिसे आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो। या तो वीडियो पॉज कर ले या फिर आप अच्छे से यहां पढ़ सकते हैं। अच्छा, इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 1% से कम है। एग्जिट लोड है 1%, यानी अगर आप 1 साल के अंदर अंदर अगर आप पैसे विड्रॉ करना चाहते हैं तो 1% का चार्ज आपको देना होगा। ठीक है जी। तो चलिए कैलकुलेटर के माध्यम से अब हम लोग इस फंड के एसआईपी और वन टाइम इन्वेस्टमेंट यानी लमसम इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को कैलकुलेट करेंगे। वैसे तो इस फंड में मिनिमम 100 के लमसम और मिनिमम 100 का एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मान लिया जाए अगर कोई व्यक्ति इस फंड में 500 की एसआईपी करता है, यानी 500 की मंथली एसआईपी चालू करता है 3 साल पहले कि 3 साल तक हर महीने मुझे 500 रुपए इन्वेस्ट करना है, तो उनका टोटल प्रिंसिपल अमाउंट हो जाता 18,000 रुपए और 3 साल के बाद यानी आज के डेट में उनका टोटल रिटर्न हो जाता करीब 25,200 रुपए के आसपास। इन 3 सालों में उन्होंने टोटल रिटर्न जो मिलेगा ना वो 40% का एब्सोल्यूट रिटर्न लगभग होगा। उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति 3 साल पहले इस फंड में 5-5 हजार की एसआईपी करा होता ना कि 3 साल तक मुझे हर महीने इसमें इन्वेस्ट करना है, तो उनका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाता 1,80,000 रुपए और चूंकि उनका 3 सालों का एब्सोल्यूट रिटर्न है लगभग 40%, तो वो 1,80,000 का अमाउंट आज के डेट में यानी 3 साल के बाद 40% के हिसाब से करीब 2,52,050 रुपए के आसपास हो जाता। उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति 5-5 हजार की एसआईपी आज से 5 साल पहले किया होता तो उनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाता 3 लाख रुपए, जिसपे 68% के लगभग का रिटर्न उन्हें मिलता, एब्सोल्यूट रिटर्न मिलता और 68% के हिसाब से उनका 3 लाख का अमाउंट आज के डेट में अप्रोक्स 5,04,000 रुपए के आसपास हो जाता। उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति एचडीएफसी के इस म्यूचुअल फंड में लमसम अमाउंट यानी कि लमसम इन्वेस्टमेंट वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो ओवर द पास्ट 5 सालों का और 3 सालों का दोनों समय का एब्सोल्यूट रिटर्न होगा 100% से भी ज्यादा का। जैसे अगर कोई व्यक्ति इसमें 3 साल के लिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देता तो आज के डेट में यानी 3 सालों के बाद उनका 1 लाख का अमाउंट अप्रोक्स 2,15,000 रुपए हो जाता। अगर कोई 5 सालों के लिए इन्वेस्ट करता उस 1 लाख रुपए को तो आज के डेट में उनका जो अमाउंट होता 1 लाख वाला अमाउंट वो 2,06,000 रुपए के आसपास हो जाता। अच्छा, एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड से रिलेटेड अगर कुछ समझ में ना आ रहा हो या कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं एचडीएफसी के सेकंड बेस्ट म्यूचुअल फंड को, जिसका नाम है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जिसका फंड साइज है 38,668.40 करोड़ का, एक्सपेंस रेशियो है 0.94% का और फिर एग्जिट लोड है 1% का। अगर 1 साल के अंदर अंदर आप विड्रॉ करना चाहते हैं अपने अमाउंट को तो 1% का चार्ज देना होगा और साथ में 4 स्टार रेटिंग के साथ एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड एचडीएफसी का सेकंड बेस्ट म्यूचुअल फंड है। अगर इस फंड के नेट एसेट वैल्यू की बात करें तो 3 साल पहले इसका नेट एसेट वैल्यू था 600 रुपए के आसपास, जो कि अब बढ़कर हो चुका है 1480 रुपए के लगभग। मतलब कि भाई अगर कोई व्यक्ति 3 साल पहले इस फंड में 600 रुपए लगा दिया होता ना तो उनका 600 का अमाउंट आज की डेट में यानी 3 सालों के बाद 1480 रुपए के आसपास हो गया होता। इस फंड ने 3 साल में करीब 33.5% का एनुअलाइज रिटर्न इन्वेस्टर को दिया है। उसी तरह से 5 सालों का एनुअलाइज रिटर्न है 17% से भी ज्यादा का, जहां 5 साल पहले इसका नेट एसेट वैल्यू था करीब 660 रुपए, जो आज के डेट में बढ़
बढ़कर हो चुका है लगभग 1480 रुपए। हालांकि कोरोना के टाइम पे सारे फंड की तरह फ्लेक्सी कैप फंड का भी वैल्यू बहुत कम हो गया था। उस टाइम इन्वेस्टमेंट करने का अच्छा मौका था, क्योंकि उसके बाद अभी तक वो अच्छा खासा रिटर्न और प्रॉफिट दे चुका है। फ्लेक्सी कैप का 1 सालों का एनुअलाइज रिटर्न है लगभग 24 से 25% के आसपास, और ऑल ओवर जब से ये फंड चल रहा है तब से अभी तक 16% से भी ज्यादा का रिटर्न इस फंड ने इन्वेस्टर को दिया है। अगर इस फंड के होल्डिंग की बात करें तो कई सारे सेक्टर को मिलाकर टोटली 41 कंपनी यानी 41 कंपनियों में हम लोगों का प्रिंसिपल इन्वेस्ट है, जिसमें सबसे पहले एचडीएफसी बैंक 9.3% के साथ है। आईसीआईसीआई बैंक में भी टोटल फंड का 9.3% एसेट लगा है। उसी तरह से एनटीपीसी, सिप्ला लिमिटेड, एसबीआई, एचसीएल लिमिटेड, भारतीय एयरटेल, महिंद्रा लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इंफोसिस लिमिटेड, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, अपोलो हॉस्पिटल, एक्सिस बैंक, ऑयल एंड नेचर गैस कॉर्पोरेशन, एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट, बैंक ऑफ बड़ौदा। उसी तरह से टोटली 41 कंपनियों की लिस्ट है जहां आप लोगों का पैसा लगा हुआ है। उसे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर हम इन्वेस्ट करें या कर चुके हैं या करने वाले हैं तो हम लोगों का अमाउंट कहां कहां इन्वेस्ट होगा। कहने का मतलब कि अगर आपने 5-5 हजार की एसआईपी मंथली शुरू कर दी है तो उस 5 हजार के कुछ हिस्से को, यानी मान लीजिए 700 रुपए वो एचडीएफसी बैंक में लगा दे, 700 रुपए आईसीआईसीआई बैंक में लगा दे, 500 रुपए एसबीआई बैंक में लगा दे, और कुछ हिस्से को सिप्ला मेडिसिन कंपनियों में लगा दे। इसी तरह से फंड मैनेजर हम लोगों के पैसे को अलग अलग कंपनियों में निवेश करता है। अच्छा, आपको पता है कि इस फंड के मैनेजर ने सबसे ज्यादा पैसा फाइनेंशियल सेक्टर में ही लगा रखा है, जिसका परिणाम प्रॉफिट के तौर पर आपके सामने है। उसी तरह से सेकेंड लार्जेस्ट एसेट है टेक्नोलॉजी सेक्टर में 12.2%, हेल्थ केयर में 11.8%, एनर्जी सेक्टर 11.3%, और भी इसी तरह के कई सारे सेक्टर है जिसे आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अब हम लोग कैलकुलेटर के माध्यम से एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड के रिटर्न को समझते हैं, जिसमें मिनिमम 100 की एसआईपी कर सकते हैं और मिनिमम वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी 100 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो सारा रिटर्न हम आपको कैलकुलेट करके बताएंगे वो पास्ट के ग्रोथ हिस्ट्री मतलब बीते 3 साल या 5 सालों का कैलकुलेटर हम आपको बता रहे हैं। उसके बेसिस पर आपको ग्रोथ पोटेंशियल को समझना होगा। अब जैसे मान लिया जाए इस फंड में कोई व्यक्ति 3 साल पहले 5-5 हजार की मंथली एसआईपी शुरू करता, तो 3 साल के बाद यानी आज के डेट में उनका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाता 1,80,000 रुपए, जिस पर 3 साल के बाद 44.5% का एब्सोल्यूट रिटर्न उन्हें मिलता, और इस केस में उनका टोटल 1,80,000 वाला अमाउंट आज के डेट में 2,60,000 रुपए के लगभग हो जाता। उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति 5 सालों के लिए 5-5 हजार की एसआईपी शुरू करे तो उन्होंने टोटल कितना इन्वेस्ट किया, 3 लाख रुपए, और उन्हें मिला कितना, 5,35,000 के लगभग, यानी 5,33,000 से भी ज्यादा उन्हें मिल रहा है। इस दौरान उनका एब्सोल्यूट रिटर्न होगा 78% से 80% के बीच का। उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति 5 सालों के लिए 10-10 हजार की एसआईपी मंथली एसआईपी शुरू करे तो उनका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 6 लाख रुपए, और उन्हें मिलेगा कितना, अप्रोक्स 10,70,000 रुपए के आसपास। अगर कोई व्यक्ति मंथली 20 हजार की एसआईपी शुरू करता है, मान लीजिए 20 हजार का एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि 20 हजार का मंथली एसआईपी शुरू करता है 5 सालों के लिए, तो 12 लाख का इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 21,35,000 रुपए। भाई साहब, ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, और अभी तो ये 5 सालों का ही एसआईपी और कैलकुलेटर था। अगर 10 सालों की एसआईपी करे, अगर 20 सालों की एसआईपी करे तो आपका लाखों का अमाउंट करोड़ों करोड़ रुपए बन के निकलता है। उसी तरह से इस फंड के वन टाइम इन्वेस्टमेंट का 3 सालों का एब्सोल्यूट रिटर्न है मोर देन 138%, और 5 सालों का एब्सोल्यूट रिटर्न है मोर देन 120%। कहने का मतलब कि अगर कोई व्यक्ति 3 सालों के लिए इस फंड में 50-50 हजार रुपए, मान लिया जाए कोई भी व्यक्ति वन टाइम इन्वेस्ट कर देता, यानी एक बार उन्हें 50 हजार रुपए 3 सालों के लिए उन्होंने डाल दिया होता, तब वो 50 हजार 3 साल के बाद 1,19,000 या 20 हजार के लगभग हो जाता। यहां 138% का रिटर्न है भाई साहब। उसी तरह से 5 साल के लिए अगर कोई व्यक्ति 1-1 लाख का इन्वेस्ट कर दे, यानी वन टाइम इन्वेस्ट करना चाहे, एक बार में इन्वेस्ट कर दे 1 लाख रुपए 5 साल के लिए, ठीक है जी, तो 5 साल के बाद यानी आज के डेट में उनका अमाउंट जो है अप्रोक्स 2,21,000 रुपए हो जाएगा, और इस केस में टोटल एब्सोल्यूट रिटर्न होगा लगभग 121% का। अब आता है एचडीएफसी का बेस्ट म्यूचुअल फंड, जिसका नाम है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जिसका एक्सपेंस रेशियो है 0.86%, एग्जिट लोड है 1%। अगर 1 साल के अंदर अंदर विड्रॉ करना चाहते हैं अपने अमाउंट को तो 1% का चार्ज आपको देना होगा।
फंड साइज है 47,236 करोड़ का। यहां भी मिनिमम 100 की एसआईपी और 100 का लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और तो और 4 स्टार रेटिंग के साथ एचडीएफसी का बेस्ट म्यूचुअल फंड है। अगर हम लोग इसके नेट एसेट वैल्यू की बात करें तो आज से 3 साल पहले मिड कैप फंड का नेट एसेट वैल्यू था करीब 60 रुपए, जो आज के डेट में बढ़कर हो चुका है 143 रुपए। अगर कोई व्यक्ति इस फंड में 3 साल पहले 60 रुपए लगा दिया होता ना, तो आज के डेट में वही अमाउंट 143 रुपए हो जाता। इस केस में 3 साल का टोटल एनुअलाइज रिटर्न है 34%। इसके बाद अगर 5 सालों के एनुअलाइज रिटर्न की बात करें तो वो है लगभग 19%, जहां 5 साल पहले इसका नेट एसेट वैल्यू था करीब 60 रुपए, जो अब बढ़कर हो चुका है 143 रुपए। इसके अलावा 1 साल का एनुअलाइज रिटर्न है 32% और वहीं ऑल ओवर जब से ये फंड चल रहा है टोटल 20% का रिटर्न इन्होंने इन्वेस्टर को दिया है। मिड कैप फंड के कुल मिलाकर 63 कंपनियों में होल्डिंग है, जहां सबसे ज्यादा एसेट्स है फाइनेंशियल सेक्टर में और सबसे कम एसेट है मेटल्स एंड माइनिंग में 5.3%। अब जैसे इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड जो सर्विस सेक्टर है और जिसमें 4.3% लगा है, उसी तरह से टाटा कम्युनिकेशन, मैक्स हेल्थ केयर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, अपोलो टायर्स लिमिटेड, इंडियन बैंक, इप्का लैबोरेटरीज, श्रीराम फाइनेंस, मैक्स फाइनेंस, एसकेएफ इंडिया लिमिटेड, फेडरल बैंक, यूनियन बैंक, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, महिंद्रा जैसे टोटल 63 कंपनियों में हम लोगों का पैसा निवेश है। अब हम लोग कैलकुलेटर के माध्यम से मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड के रिटर्न को समझते हैं। मान लिया जाए कोई व्यक्ति 3 साल के लिए इस फंड में 10-10 हजार की मंथली एसआईपी करता है, तो उन्होंने इस फंड में टोटल कितना जमा कर दिया? 3,60,000 रुपए। और 3 साल के बाद उन्हें मिलेगा कितना? तो 5,26,27,000 रुपए के आसपास। यहां जो 3 सालों में रिटर्न उन्हें मिला है वो एब्सोल्यूट रिटर्न है 46% का। उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति 10-10 हजार की एसआईपी करता है 5 सालों के लिए, तो 5 सालों में 83.50% के एब्सोल्यूट रिटर्न के साथ उनका 6 लाख का प्रिंसिपल अमाउंट अप्रोक्स 11 लाख रुपए बनकर रिटर्न होगा। कहने का मतलब कि मिड कैप फंड में एसआईपी इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम 80 to 90% का रिटर्न मिलने वाला है। उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति एसआईपी के बाद कोई वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने की सोचे कि मान लिया जाए मुझे वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, एक बार पैसे लगाकर उसमें छोड़ देने हैं, तो भैया यहां 3 साल और 5 सालों का एब्सोल्यूट रिटर्न 140 to 145% का है। मतलब अगर कोई व्यक्ति इस फंड में 5 साल के लिए 1 लाख रुपए लगाकर छोड़ दे तो 5 साल में सीधे सीधे वो 1,43,000 रुपए के लगभग का फायदा वो दे जाएगा और टोटल उनका अमाउंट जो हो जाएगा वो 2,43,000 2,45,000 रुपए के आसपास हो जाएगा। अब चूंकि 3 सालों का एब्सोल्यूट रिटर्न भी 140% के लगभग का है, तो अगर कोई व्यक्ति बस 3 सालों के लिए 1-1 लाख रुपए लगाकर छोड़ देना कि 3 साल के बाद मुझे पैसे निकाल लेने हैं, तो 3 सालों के बाद उनका 1 लाख का अमाउंट 140% के लगभग का रिटर्न दे जाएगा। देखिए भाई, अब डिसाइड आपको करना है कि एचडीएफसी का कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट है। एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड, एचडीएफसी फ्लेक्सिक कैप फंड या फिर तीसरा एचडीएफसी मिड कैप फंड। इन तीनों फंड में से कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट है, ये डिसाइड आपको करना है। क्योंकि देखिए कई सारा म्यूचुअल फंड है एचडीएफसी बैंक के अंदर, 65-66 म्यूचुअल फंड है एचडीएफसी बैंक के अंदर जिसमें आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि इसके अलावा जो मैंने 3 शॉर्टलिस्ट आपको बताया ना, उसके अलावा भी 2 ऐसे म्यूचुअल फंड है जिसपे आप लोग भरोसा कर सकते हो, उसमें पैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड और दूसरा एचडीएफसी फोकस 30 फंड। इन तीनों शॉर्टलिस्ट के अलावा ये 2 फंड ऐसा है जिसपे आप लोग अपना अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। ये भी अच्छा रिटर्न देता है और भरोसे वाला फंड है। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं बिल्कुल फ्री इन्वेस्टमेंट करना तो ग्रो एप्लीकेशन आपके लिए बेहतर होगा। ग्रो एप्लीकेशन से एचडीएफसी, एसबीआई या किसी भी म्यूचुअल फंड्स हो या कोई भी स्टॉक मार्केट में आप निवेश कर सकते हैं। उसके लिए ग्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और ओपन करके कंटिन्यू विथ गूगल को क्लिक करना है। यहां पर अपना ईमेल सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहां मोबाइल नंबर फिल करके सेंड ओटीपी को क्लिक करना है और ओटीपी एंटर करके वेरीफाइड करना है। उसके बाद पैन नंबर फिल करके कंफर्म को क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट पेज में जेंडर सेलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है कि सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, आप जो भी है उसे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर एनुअल इनकम सेलेक्ट करना है कि आपका एनुअल इनकम कितना है और अगले पेज में इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस को सेलेक्ट करके प्रोसीड को क्लिक कर देना है। उसके बाद मदर्स और फादर्स नेम को एंटर करके नेक्स्ट करें। फिर अपने बैंक अकाउंट को यूपीआई के जरिए वेरीफाई करें। ठीक है, उसके लिए
लिए वेरीफाई यूजिंग यूपीआई को क्लिक करना है और अपने अकाउंट से ₹1 डेबिट करवाने हैं इस प्रोसेस के माध्यम से, जो अगेन रिफंड आपको हो जाएगा। ठीक है, 3 दिनों के अंदर अंदर रिफंड हो जाएगा। अगले पेज में केवाईसी कंप्लीट करवाना होगा, उसके लिए प्रोसीड फॉर केवाईसी को क्लिक करना है। यहां बॉक्स को टिक करके ऑथेंटिकेट को क्लिक करना है, फिर अपना आधार नंबर फिल करके कैप्चा को फिल करें और नेक्स्ट को क्लिक कर दे। तब रजिस्टर्ड नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उसे फिल करके कंटिन्यू करना है। उसके बाद 6 डिजिट का पिन आप लोगों को सेट करना होगा। अच्छे से 6 डिजिट का पिन आप लोग सेट कर लेंगे। अब यहां कहा जा रहा है कि आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड वाला डिटेल डिजी लॉकर के साथ साथ डिजियोटेक को भी शेयर करना होगा। उसके लिए अलाउ को क्लिक कर लेना है और फेच को भी क्लिक कर देना है। उसके बाद कैमरे के जरिए खुद का अपना सेल्फी अपलोड करना है, फिर उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करके सबमिट करना है। फिर नॉमिनी को अगर आप ऐड करना चाहते हैं, जो फ्यूचर में बहुत ही काम आता है, तो आप नॉमिनी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहते हैं तो स्किप के बटन को क्लिक कर दें। अब ग्रो कहता है कि आधार कार्ड वाले रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर फिर से एक ओटीपी जाएगा, उसके लिए प्रोसीड को क्लिक करें। तब जाकर पूरा समरी पेज एक पीडीएफ के माध्यम से ओपन होगा। अभी तक जो जो डिटेल आपने फिल किया है वो सारा डिटेल यहां एंटर रहेगा, जिसे आप लोग यहां देख भी सकते हैं। यहां से प्रोसेस बढ़ाने के लिए साइन नाउ को क्लिक करना है और यहां आधार नंबर फिल करके ओटीपी से वेरीफाई कर लेना है। तब जाकर आप सभी लोगों का ग्रो अकाउंट ओपन हो जाएगा, जिस ऐप की मदद से सभी लोग अपने बेस्ट म्यूचुअल फंड्स में या फिर स्टॉक मार्केट में अपना पैसे को निवेश कर सकते हैं। अब जैसे यहां से म्यूचुअल फंड के ऑप्शन को क्लिक करना है और म्यूचुअल फंड में अपने बेस्ट म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर लेना और इन्वेस्ट कर देना है। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है भाई, मैं खुद इसका इस्तेमाल करता हूं, इसलिए मैंने आपको बताया और सजेस्ट किया। तो दोस्तों ये 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड था एचडीएफसी का, जिसका पूरा डिटेल हमने आपको बता दिया। अब आपको ये डिसाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि एचडीएफसी के इन तीनों फंड में से किस एक फंड में निवेश करना है या फिर निवेश करना भी है या नहीं करना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई सवाल हो इस एचडीएफसी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, क्योंकि इस तरह के कई सारे वीडियोज अपलोड होते रहते हैं आए दिन इस चैनल पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें।